आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया क्या, कब और कहाँ कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आता। शब्द एक ऐसे हथियार है जिसे बिना सोचे समझे बोले जाने पर इंसान की मुसीबत को बढ़ा देता है। द्रौपदी का यह कहना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना। मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन भी शब्द ना बोले। मौन रहने का मतलब यह है बेवजह शब्द का प्रयोग न करें, जहाँ जरूरत हो सिर्फ और सिर्फ वही बोलना। इस वीडियो में मैं आप गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मौन रहने के ऐसे फायदा बताऊंगा, जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलेंगे जितना कि आपको जरूरत होगी। चले इस कहानी के माध्यम से जानते हैं मौन रहने के फायदे। एक दिन गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति मिलने आया और वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से बोला, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बुद्ध ने देखा कि वह व्यक्ति बहुत अशांत लग रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए 1 साल के लिए मौन धारण करना होगा। उसके बाद तुम जो कुछ भी पूछना चाहते हो तुम पूछ सकते हो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। 1 साल बाद तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर मिल जाएगा। व्यक्ति ने गौतम बुद्ध की बात मान ली और मौन धारण कर लिया। अब वह पूरे समय मौन धारण करने लगा। कुछ दिनों बाद मौन की वजह से वह ध्यान में उतरने लगा था और उनका मन शांत होने लगा। मौन और ध्यान की वजह से सभी प्रश्न खत्म होने लगे। इस तरह 1 साल बीत गया। अब वह एकदम शांत और प्रसन्न रहने लगा। समय पूरा होने पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मैंने तुम्हें 1 साल बाद प्रश्न पूछने को कहा था। आज 1 साल पूरा हो गया। अब तुम अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मुझसे पूछ सकते हो। यह बात सुनकर के व्यक्ति प्रसन्न होकर के बोला कि आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारा मन बहुत अशांत था। जब किसी व्यक्ति का मन अशांत रहता है तो उसके मन में प्रश्न उठते रहते हैं। अशांत मन कठिनाइयों का कारण बनता है। हमारे मन की 2 अवस्था है। एक अवस्था में मन में प्रश्न ही प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उत्तर ही उत्तर होते हैं। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां हमारे सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और हमारे पास उत्तर ही उत्तर होते हैं। एक रिसर्च के अनुसार मौन का गहरा संबंध हमारे सेहत से है। मौन से मानसिक शक्ति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसीलिए जितने भी साधु संत या तपस्वी हुए हैं, सबने मौन रह करके और ध्यान लगा करके ही संसार के गुण ज्ञानों को प्राप्त किया है। मौन में बहुत सारी शक्ति है। जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। इस दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, परिवार में क्लेश है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा सुनाना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसीलिए जितने भी साधु संत और भिक्षु हुए हैं, वे एकांत की ओर गए हैं, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना न पड़े और न ही अधिक सुनना पड़े। भगवान महावीर ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन आप इस संसार में रह करके भी एकांत में रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी, जैसे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। आचार्य चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपनी शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वह खामोश रह करके अपने शत्रुओं को विचार में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने शत्रुओं को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे।